आज मैं दिन भर आपके साथ रहूंगा, इसलिए सोचा है आज मैं नहीं पीऊंगा। बैठिए प्लीज। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपसे डरने लगा हूं। पता नहीं अच्छा है या बुरा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लीजिए। ये क्या है सर? ये आपकी बेटी का अपॉइंटमेंट लेटर है। ऑल्दो उसने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि उसे यहीं काम करना चाहिए। एंड यू डोंट वरी, मुझसे उसका आमना सामना नहीं होगा। मैं 4 दिन के लिए कराची आऊंगा तो वो 4 दिन के लिए छुट्टी करेगी, और जब मैं पी कर यहां बैठूंगा तो किसी से नहीं पूछूंगा कि सदफ कहाँ है। आई प्रॉमिस। अरे नहीं सर, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। उस दिन पीते हुए आपने मेरी बेटी के बारे में पूछ लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हिम्मत करके आपसे कह दिया। फिर भी इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो यहां काम करे और उससे आपका आमना सामना ना। आमना सामना नहीं होगा, ये मेरा डिसीजन है मिर्जा साहब। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि होटल मैनेजमेंट में डिग्री लेने के बाद वो किसी दूसरी जगह पे काम ना करे। आई विल फील स्लाइटली इंसल्टेड। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मैं अभी आ जाता। सर, ये है अमार अहमद और ये है इनका ज्वाइनिंग लेटर। बैठिए। आप वही है ना जो बिलाल अब्दुल्ला बनना चाहते हैं? सो एम्बिशियस। नहीं सर, एक्चुअली आई लाइक हिज स्टाइल। उनके बोलने, बात करने और मुस्कुराने में बस स्टाइल है सर। एंड देन ही इज सच अ सक्सेस। आज उनसे भी मुलाकात होगी। इज ही हियर? या बट ही विल बी लिविंग टुनाइट। एनीवे मिस हमशा आपको आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल बता देंगी और आई होप हमशा's presence will help you a lot. डेफिनेटली। चले, क्या? मैं तुम्हारी थोड़ी ओरिएंटेशन करवाऊं? ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड लक जेंटलमैन। अच्छा। या तो मैं गिफ्ट वगैरह चेंज कर देता हूँ। आप क्या कहते हैं इसमें? क्योंकि उनकी जो हालत। आइए प्लीज। जी सब ठीक है डॉक्टर साहब? आप बैठिए तो सही। हाँ, तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो आपको इंजेक्शन प्रेफर कर दीजिए या फिर कोई टैबलेट? आप एक काम कीजिए कि ये इंजेक्शन उसे लगाइए, मैं 15 मिनट बाद दोबारा चेक करूँगा। ठीक है? चलिए ठीक है। का नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. ठीक है?
क्या बात है डॉक्टर साहब? आपके बेटे की रिपोर्ट्स आ गए। ओह, उससे तो कल से बुखार भी नहीं है। आज स्कूल भी गया। दैट्स गुड। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? उसके कुछ नए टेस्ट कराने हैं। He needs detailed examination. कोई प्रॉब्लम है सर? डॉक्टर साहब छुपाइए मत, बताइए मुझे क्या बात है? आई एम सॉरी मिर्जा साहब, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे हौसले से सुनिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। Your son is diagnosed with leukemia, blood cancer. आपकी तबीयत तो ठीक है ना मिर्जा साहब? जी जी सर, ठीक है। तो इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी तो ठीक चल रहा है। ऐसे ही बस हो जाता है कभी कभी। देखिए, वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरी कोई शर्त नहीं है। जरूरत ना हो तो इनकार कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बूढ़ा हो गया हूं ना, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता हूं। तो फिर बताइए, किस बात पर घबरा गए हैं? अगर कोई पर्सनल इशू नहीं है तो प्लीज शेयर विद मी। बेटे की तबीयत खराब है ना सर, ये सुनकर परेशान हो गया। इकलौता है, इसलिए ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो फिर अब घर चले जाते हैं ना? क्या हुआ उसको? कुछ नहीं सर, बुखार बुखार। अरे मिर्जा साहब, बुखार कोई परेशानी की बात नहीं है। डोंट वरी, सून ही विल बी ऑलराइट। जी सर, इंशाल्लाह। So sad. This is not sad, Dania. I'm so happy to say no to him. Anyways, मैं कनाडा जा रही हूँ। अरे, कब जा रही हो? संडे नाइट।
और वापस कब आओगे? शायद कभी नहीं। डोंट टेल मी। आई स्वेयर। मेरी शादी पर भी नहीं होगी? शादी किससे कर रही हो? अभी कहाँ यार, एक दिन तो करनी है ना। अम्मार से कभी ना करना। अम्मार, कम ऑन, नेवर स्वीट हार्ट। तो फिर बुला लेना, आ जाऊंगी। लगता है भाग गए। अच्छा सुनो, मुझसे मिले बगैर मत जाना। हाँ, वो तो मैं मिलके ही जाऊंगी। बाय। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब बेटा पानी। जी जी, मैं लेके आती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या हुआ? अरे बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये कमीना थोड़ा बीमार है। रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स भी आ गई और डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया। और आप मजे से कह रहे हैं कि कमीना थोड़ा बीमार है। क्या हुआ इसे? बुखार? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मालूम नहीं। लेकिन आज तो बुखार भी नहीं था। सदफ ने 2 दफा खुद से चेक किया। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप कह रहे हैं कमीना थोड़ा बीमार है। तो वो तो गुस्से से कह रहा था। किस बात का गुस्सा है? उसके बीमार होने का और किस बात का? ऐसे सच बताऊं, बेटे को चाहे बुखार ही हो, डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट लेने से बाकी टांगे कांपती। वैसे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। तुम खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सब दोस्तों से मिलकर नहीं जाओगी? मेरे लिए यही सही है कि मैं किसी से ना मिलूं, किसी की शक्ल नहीं देखूं। सो सैड। एक ही तो पक्की दोस्त थी मेरी, वो भी मुझे छोड़ के जा रही है। तुम्हें पता ही क्या है कि मेरे साथ हो क्या रहा है? अब ऐसी बात नहीं है दानिया, मैं समझता हूँ। मुझे अंदाजा है मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन मैं क्या करूं? मोहब्बत हुई तो पता चला मोहब्बत होती रुतलेस है, सेल्फिशली रुतलेस। सदफ के अलावा किसी का ख्याल भी आए तो लगता है गुनाह कर रहा हूं। तो मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। मैं तो तुम्हें भी देखूं तो लगता है सदफ को देख रहा हूं। याद है, मैं तो ऐसी बातों पे बिलीव ही नहीं करता था। हेलो दानिया, हेलो। कट गया?
Your son is diagnosed with leukemia. ये लेटर लो और ये इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी बंद करो। लेटर किस चीज का है? बिलाल अब्दुल्ला ने अपने होटल में तुम्हें एग्जीक्यूटिव इंटर्नी अपॉइंट किया है। अरे वो कैसे? मैंने तो वहां एप्लीकेशन ही नहीं भेजी और अब्बा ने तो कहा था। हमारे अब्बा ही लेकर आए हैं ये लेटर और तुम्हारे लिए कहा है चाहो तो ज्वाइन कर लो, चाहो तो इनकार कर दो। लेकिन मैं इनकार क्यों कर दूं? इसकी वजह बताइए। और जब इनकार करने की वजह है तो ज्वाइन क्यों करूं? वजह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने लेटर वसूल कर लिया, लाकर तुम्हें दे दिया, तो इसका मतलब है तुम्हारे अब्बा की तरफ से इनकार नहीं है। तो मैंने मना क्यों किया था? अपने अब्बा से पूछो। आपको नहीं मालूम? मालूम है पर मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? उससे वादा लिया था ना कि वजह नहीं बताऊंगी तुम्हें। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। Wow, looking handsome. श्योर। 100%. ये सब उसे क्यों नहीं लगता यार? अमार, नाम बताओ उसका। नाम पूछ लिया करोगी? उसने साफ इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ उसे। ऑफ कोर्स। तानिया। नहीं, वो तो कभी इनकार नहीं करेगी। तानिया तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स नॉट।
ऐसा था। हेलो जी, बोल रहा हूँ। यस, आई एम रेडी। ओके, आई विल बी देयर इन 2 minutes. ट्रेनिंग सेशन। भाई जाए। थैंक यू। अब्बा से फिर बात नहीं हुई। सुबह वो बहुत जल्दी में थे, लेकिन थोड़े परेशान भी थे। वो परेशान क्यों थे? इसी वजह से परेशान होंगे कि तुम उनसे उल्टे सीधे सवाल करोगे, और क्या। वो तो मैं पूछूंगी ना, वरना अपॉइंटमेंट लेटर मेरी दराज में पड़ा रहेगा। मर्जी है तुम्हारी। ये मेरी मर्जी नहीं है। मैं तो शुरू से चाहती थी कि डिग्री लेते ही सबसे पहले बिलाल अब्दुल्ला को अप्लाई करूंगी। अमार की जॉब हो गई वहां? उसे क्यों याद कर रही हो? कौन कम वक्त उसे याद कर रहा है? वो तो बस ऐसे ख्याल आया कि उसने भी वहीं पे अप्लाई किया था। उसकी जॉब हो गई है वहां। चलो, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब बस कह दीजिएगा कि मैंने इनकार कर दिया। मैं तो वहां कभी जॉब नहीं करूंगी। लेकिन सोचने की बात तो है ना। पहले अब्बा ने मना क्यों किया, और फिर अचानक से मान क्यों गए? अब्बा, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? 10 बज रहे हैं। हाँ बेटा, तुम स्कूल तो नहीं जा सकते। लेकिन हम यहाँ क्यों आए अब्बा? अब तो जरा भी बुखार नहीं है। बेटा, वो डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट के बारे में बोला है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा, इनके साथ जाओ। शाबाश। अब्बा नहीं बेटा, जाओ। शाबाश शाबाश। डिस्पैरिटी का इशू भी है, और इसके अलावा बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता है। इसको डिसकंटिन्यू कर दें। बाकी अरे रामदास साहब तशरीफ रखिए। 1 मिनट। जी जी। जनाब, बुखार बिल्कुल नहीं है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया आपने? जी, उसे लेकर गए हैं अभी लेबोरेटरी की तरफ। ओके। ठीक से कब पता चलेगा डॉक्टर साहब? ये भी तो हो सकता है ना कि ये नई रिपोर्ट से पता चले कि उसको ल्यूकीमिया नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है ना? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता। आज की रिपोर्ट से सिर्फ ये पता चलेगा कि कैंसर किस स्टेज पर है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब।
आप चाहें तो अपनी मिसेस को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हें बता दें। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो 2 बच्चे हैं, उस बेचारी का सिर्फ एक, सुनकर मर जाएगी। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वरना सब पता है मुझे। इलाज है, परमानेंट नहीं। 10 से 20 साल की जिंदगी मिल सकती है। बस? देखिए, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। सच तो यह है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में हुआ तो 20 साल से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इलाज कब होगा? अगर कैंसर एडवांस स्टेज पर है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं है, या यूं कह लें कि सक्सेस रेशो काफ़ी कम है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहते हैं तो इंग्लैंड या अमेरिका जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ले जाऊंगा उसे, कैश भी ले जाऊंगा। 2 से 3 लाख डॉलर यानी 8 साढ़े 8 करोड़ का खर्चा है। आपके पास पैसे हैं तो देर मत कीजिए, वरना देर हो जाएगी। 8 साढ़े 8 करोड़ कहा आपने, या 8 साढ़े 8 लाख? परेशान हो तो ठीक से शायद सुना नहीं मैंने। जरा हिम्मत से काम लीजिए मिर्जा साहब, वरना आपका गम आपके चेहरे से साफ नजर आता है। घर है तेरा? $1.5 करोड़ का घर है, और वो अकाउंट में 10-15 लाख पे होंगे, इससे कम नहीं होगा। फिलहाल आप घर जाइए, रिपोर्ट्स आने पर बात करेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, हाँ, 40-50 लाख का लोन भी मिल जाएगा मुझे। हौसले से काम लीजिए मिर्जा साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, तुम्हें किसने बताया वो सदफ है? अंधलीप ने। अंधलीप? दानिया की दोस्त? वैसे तो दानिया भी आई थी, बताना चाह रही थी मुझे, लेकिन फिर बात बदल गई और बताने लगी वो तो कनाडा जा रही है। तो वो सदफ है ना? या और उसने तुम्हें ठुकरा दिया? नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन नखरे दिखा रही है बहुत। घबराओ मत, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। कैसे अच्छा होने वाला है? कुछ जहर वहर पीने की बात की थी ना तुमने? हाँ। फिर पिया क्यों नहीं? अरे वो तो धमकी दे रहा था मैं उसे। यही तो बेवकूफी की है ना तुमने। जब लड़के कुछ कर दिखाने की बात करते हैं ना, तो करके दिखाते हैं। अभी तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, और अब तुम मुझे जहर पीने के लिए प्रोवोक कर रही हो। बैठ कर लो मेरे साथ,
जहर पियोगे तो ही बात बनेगी, वरना वो हिजड़ा समझेगी तुम्हें। 2-4 दिन में वो बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करने वाली है। यही बैठेगी तुम्हारे साथ, मौका देके बात करो उससे, कह देना तुम जहर पीने के लिए तैयार हो, और पी भी लेना अल्लाह का नाम लेके। लो बेटा, खाओ। आप खाए ना। हाँ, मैं भी खाता हूँ। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कोई बात शेयर करूं तो तुम अपनी माँ को तो नहीं बताओगे? नेवर। जावियर, ये जो औरतें होती है ना, इनमें परेशानी को फेस करने का हौसला जरा कम होता है। पहले तो पूरी खबर से डरती है, और अगर ऐसी कोई खबर आ जाए तो ऐसा तूफान मचाती हैं कि मर्द लोग भी डर जाते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, जब से बुखार हुआ है देख रहा हूँ, दोनों थर्मामीटर लिए फिरती हैं और बहाने बहाने से बुखार चेक करती रहती हैं। बताइए ना अब्बा, मैं तो मर्द बच्चा हूँ, मुझसे तो आप कोई भी बात कर सकते हैं। बेटा तुम बीमार हो, दैट आई नो। तुम ज्यादा बीमार हो। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता, बस जरा वक्त लग जाएगा ठीक होने में। और तुम अगर परेशान होगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा और उसमें पैसे भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए आज मुझे स्कूल नहीं लेकर गए। वो बेटा, स्कूल तो तुम अब बाद में जाओगे, मेरा मतलब है ठीक होने के बाद। क्या हुआ है मुझे? पिज्जा तो खाओ ना बेटा, वरना मैं समझूंगा कि तुम जरा भी बहादुर नहीं। आप इसलिए नहीं खा रहे ना कि आप बिल्कुल भी बहादुर नहीं? नहीं नहीं, मैं भी खा लेता हूँ। ये देखो, स्कूल नहीं जाऊंगा तो अम्मी को पता नहीं चल जाएगा? हाँ, उसे शक तो हो जाएगा बेटा, लेकिन बस वो शक में ही रहे तो अच्छा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि उससे झूठ बोल दूं, लेकिन क्या झूठ बोलूं बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा। अब्बा, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। मैं हूं ना, अपनी जान दे के भी बचा लूंगा तुम्हें। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? झूठ बोलने से खामखा गुनाह मिलेगा। हिम्मत करके बता दीजिए उनको, तो उनसे भी कहिए हिम्मत से काम लें। तुम नहीं समझ रहे ना बेटा, बीमारी का नाम सुनते ही उसकी तो जान निकल जाएगी। आप खाइए ना अब्बा, कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, डोंट वरी। आइडिया,
आज मैं जाकर कह दूंगा कि एग्जाम शुरू हो रहे हैं और एग्जाम से पहले 10 दिन की छुट्टी रहेगी। बेटा वो 10 दिन से काम नहीं चलेगा ना बेटा। आप एक बार झूठ तो बोलने दीजिए, फिर एक के बाद दूसरा आइडिया आएगा। वैसे है क्या मुझे? कुछ कैंसर वैंसर है ना? कमॉन अब्बा, आप हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। इश्क है तुमसे।